जय हो बज बारस की। जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद द्वादशी को बज बारस का पर्व मनाया जाता है। बज बारस के दिन विवाहित महिलाएं पुत्र प्राप्ति और पुत्र है तो उसकी मंगल कामना के लिए व्रत करती है। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्री को गाय के बछड़े की पूजा करनी चाहिए। गाय का बछड़ा न मिले तो बज बारस की पूजा के लिए मिट्टी का गाय का बछड़ा बनाकर भी पूजा की जाती है। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बज बारस का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक जानकारी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा ने इसी दिन गौ माता का दर्शन और पूजन किया था। जिस गौ माता को स्वयं भगवान कृष्ण नंगे पांव जंगल जंगल चराते फिरे हों और जिन्होंने अपना नाम ही गोपाल रख लिया हो, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने गोकुल में अवतार लिया। ऐसी गौ माता की रक्षा करना और उनका पूजन करना हर भारतवंशी का धर्म है। शास्त्रों में कहा है, सब योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। यह इसलिए कहा है कि वह गौ माता की निर्मल छाया में अपने जीवन को धन्य कर सके। गौ माता के रोम रोम में देवी देवता एवं समस्त तीर्थों का वास है। इसलिए धर्म ग्रंथ बताते हैं, समस्त देवी देवताओं एवं पितरों को एक साथ प्रसन्न करना हो तो गौ भक्ति गौ सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। गौ माता को बस एक ग्रास खिला दो तो वह सभी देवी देवता तक अपने आप ही पहुंच जाता है। बज बारस गौवत्स द्वादशी के दिन महिलाएं अपने बेटे की सलामती, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए यह पर्व मनाती है। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, जिसे सोगरा भी कहा जाता है, और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन गाय की दूध की जगह भैंस या बकरी के दूध का उपयोग किया जाता है। हमारे शास्त्रों में इसका महात्म्य बताते हुए कहा गया है कि बज बारस के दिन जिस घर की महिलाएं गौ माता का पूजन अर्चन करती है, उसे रोटी और हरा चारा खिलाकर उसे तृप्त करती है, उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन चाकू से काटी गई वस्तुएं, गेहूँ, जौ और गाय के दूध से बनी चीज़ों का सेवन निषेध है। बज बारस क्यों मनाते हैं? हमारे आराध्य श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था। उन्होंने गौ सेवा के महत्व को लोगों को बताया और गाय को माता कहकर उसकी पूजा को प्रतिपादित किया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गायों की सेवा किया करते थे। उनके गायों के प्रति इस प्रेम को देखकर स्वयं कामधेनु ने बहुला गाय का रूप लेकर नंद बाबा की गौशाला में स्थान लिया था। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोपाल भी है। इस दिन पहली बार भगवान श्री कृष्ण गायों और बछड़ों को चराने के लिए गए थे। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को खूब सजा धजा कर और पूजा पाठ कराकर इस दिन गाय चराने के लिए भेजा था। उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम भी थे। श्री कृष्ण उनके साथ गायों और उनके बछड़ों को लेकर चराने के लिए गए थे। इसलिए इस दिन सब लोग गौ पूजा करके भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गौ सेवा के संदेश को सम्मान देकर इसे एक पर्व के रूप में मनाते हैं। बज बारस की पूजा कैसे करें? बज बारस के दिन पुत्रवती स्त्रियां व्रत रखती है और गाय बछड़े की पूजा करती है। बज बारस से एक दिन पहले रात्रि को बज बारस के लिए मूंग, मोठ, चने एवं बाजरा भिगोकर रख दिया जाता है। फिर प्रातःकाल स्नान आदि के बाद पूजा से पहले उसे कढ़ाई में छोंक कर पका लिया जाता है। व्रत करने वाली स्त्री को बज बारस के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। यदि आपके घर पर बछड़े वाली दूध देने वाली गाय हो तो उसे बछड़े के साथ स्नान कराएं। फिर गाय और उसके बछड़े को नया कपड़ा ओढ़ाकर हल्दी चंदन से तिलक करें और फूलों की माला पहनाएं। अगर संभव हो तो उनके सींगों को भी सजाएं। तत्पश्चात तांबे का बर्तन लेकर उसमें पानी भरें। उसमें तिल, अक्षत, इत्र और फूल डालकर गाय पर छिड़कें और उसके पैरों पर जल डालें। गाय माता के खुर पर लगी मिट्टी से अपने मस्तक पर टीका लगाएं। दीपक जलाकर गौ माता की आरती उतारें। भीगे चने, मूंग, मोठ एवं बाजरा गाय को अर्पित करें। गौ पूजन के पश्चात बज बारस की कहानी कहें या सुनें। व्रत करने वाली स्त्री भीगा हुआ मूंग, मोठ, बाजरा और चने
पर पैसे रखकर अपनी सास या जेठानी को पैर छू कर दें। बछ बारस के पूरे दिन व्रत रखकर रात को अपने इष्ट देवता का ध्यान और पूजन करके भोजन करें। पूजा के बाद गाय के लिए दक्षिणा भी रखें। इस दिन भोजन में गेहूं और जौ नहीं खाना चाहिए और ना ही गाय के दूध से बनी किसी वस्तु का सेवन करना चाहिए। साथ ही चाकू से कुछ भी नहीं काटना चाहिए और न ही चाकू से कटी किसी वस्तु का सेवन करना चाहिए। इस दिन सब्जी भी काटना वर्जित है। अगर आपके घर पर बछड़े वाली गाय न हो तो आपके घर के आसपास जहाँ भी बछड़े वाली गाय हो वहाँ इसी विधि से पूजा करें। जय बछ बारस, जय गौ माता, जय कृष्ण कन्हैया लाल की।